अध्याय 25 ऊर्जा संसाधन। छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल की स्थापना 15 नवंबर 2000। छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल की स्थापना 15 नवंबर 2000। छत्तीसगढ़ राज्य देश का पहला शून्य पावर कट राज्य 2008 से। ऊर्जा प्रशासन। छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल गठन 15 नवंबर 2000। छत्तीसगढ़ अक्षय विकास अभिकरण 25 मई 2001। छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग रायपुर 23 अगस्त 2002। छत्तीसगढ़ राज्य बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण 26 जनवरी 2005। विद्युत अधिनियम 2003 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का 19/12/2008 में विभाजन कर निम्नलिखित कंपनी गठित की गई। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी, दूसरा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी, तीसरा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी, चौथा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी, पांचवा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कंपनी। छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास अधिकरण क्रेडा, छत्तीसगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एनर्जी, छत्तीसगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। स्थापना 25 मई 2001। मुख्यालय रायपुर। कार्य नवीनीकृत ऊर्जा स्रोतों की बेहतर दोहन स्थापना करना। वैकल्पिक ऊर्जा से संबंधित शासकीय कार्यक्रम। पहला सौर तापी कार्यक्रम, दूसरा राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम, तीसरा एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम, चौथा राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम। नोट: गैर पारंपरिक ऊर्जा तकनीकी की जानकारी के लिए क्रेडा द्वारा रायपुर में ऊर्जा पार्क की स्थापना की गई है। विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता एवं विद्युत उत्पादन मंडल गठन के समय 1360 मेगावाट, विगत 17 वर्षों में अर्थात 3424.7 मेगावाट जुलाई 2016 तक। विद्युत गृह पहला कोरबा पूर्व 1 स्थापना 1958, दूसरा कोरबा पूर्व 2 200 मेगावाट 50 × 4 यूनिट 1966 और 68, कोरबा पूर्व 3 240 मेगावाट 120 का 2 यूनिट 1976 से 81, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कोरबा पूर्व 500 मेगावाट 250 का 2 यूनिट 2007 में, कोरबा पश्चिम क्षमता 840 इकाई 210 का 4 यूनिट 1983-86, कोरबा विस्तार 500 का 1 यूनिट 2013 में। प्रथम ताप विद्युत संयंत्र कोरबा पूर्व 1 की स्थापना 1958 में जापान के सहयोग से किया गया। छत्तीसगढ़ के कुल विद्युत उत्पादन में जलीय ऊर्जा का योगदान 138.7 मेगावाट है। पहला हसदेव बांगो जल विद्युत गृह कोरबा 1994-95 में नदी हसदेव नदी कोरबा, क्षमता 40 का 3 यूनिट बराबर 120 मेगावाट। दूसरा गंगरेल जल विद्युत गृह धमतरी 2004 में महानदी धमतरी 2.5 का 4 यूनिट बराबर 10 मेगावाट। तीसरा सीकासार जल विद्युत गृह गरियाबंद 2006 में पैरी नदी गरियाबंद पर 3.5 का 2 यूनिट 7 मेगावाट। चौथा कोरबा पश्चिम लघु जल विद्युत गृह कोरबा 2003 व 2009 हसदेव नदी कोरबा में 0.85 का 2 यूनिट बराबर 1.7 मेगावाट। प्रथम जल विद्युत उत्पादन केंद्र हसदेव नदी पर स्थापित किया गया था। राज्य सरकार का प्रस्तावित ताप विद्युत परियोजना। पहला कोरबा दक्षिण कोरबा में 1000 मेगावाट, दूसरा इफको प्रेमनगर सूरजपुर में 1320 मेगावाट, तीसरा भैयाथान सूरजपुर में 1320 मेगावाट, चौथा गुंजी बुंदेली कोरिया में 500 मेगावाट। प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना बोधघाट जल विद्युत परियोजना दंतेवाड़ा 4 यूनिट का 125 बराबर 500 मेगावाट। दूसरा मटनार नाला जल विद्युत परियोजना बस्तर 3 यूनिट का 20 बराबर 60 मेगावाट। कन्हार जल विद्युत परियोजना बलरामपुर 2 × 25 बराबर 50 मेगावाट।
रेहर जल विद्युत परियोजना 3 गुणित 32 96 मेगावाट। केंद्रीय विद्युत उपक्रम एनटीपीसी जमनीपाली कोरबा, स्थापना 1978, उत्पादन 1983, क्षमता 2600 मेगावाट। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा को विद्युत जलापूर्ति होती है। यह एक सार्वजनिक उपक्रम है जर्मनी के सहयोग से। महाराष्ट्र, गुजरात जिसे कच्चे माल के रूप में कोयला कोरबा से एवं जल हसदो-बांगो बांध से आपूर्ति की जाती है। एनटीपीसी सीपत बिलासपुर, स्थापना 2002, उत्पादन 2008, 2980 क्षमता का मेगावाट का। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गोवा। विशेष सुपर क्रिटिकल वायरल तकनीक महाराष्ट्र, दमन दीव पर आधारित देश का पहला संयंत्र दादर नागर है, जिसे कच्चे माल के रूप में कोयला कोरबा से एवं जल हसदो बराज से प्राप्त होता है। एनटीपीसी लारा रायगढ़, क्षमता 4000 मेगावाट का। एनटीपीसी के इस संयंत्र के प्रथम चरण में 1600 मेगावाट तापीय ऊर्जा वर्ष 2017 के अंत तक प्रारंभ हो जाएगा। एनएस पावर दुर्ग 574 एनटीपीसी व सेल का संयुक्त उपक्रम है, जो भिलाई इस्पात संयंत्र में स्थापित होगा। गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। पहला भोरमदेव कवर्धा, उत्पाद वर्ष 2006, कुल क्षमता 6 मेगावाट। यह गन्ने की भूसी से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। धमतरी बायोमास संयंत्र 2014-15, कुल क्षमता 310 मेगावाट। यह धान की भूसी से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। तीसरा भूतापी संयंत्र तातापानी बलरामपुर 30 मेगावाट। बलरामपुर के तातापानी क्षेत्र में गर्म जल का स्रोत होने के कारण यहाँ अमेरिका की जियो थर्मल कॉरपोरेशन के द्वारा भूगर्भिक ताप विद्युत इकाई की स्थापना हेतु राज्य सरकार से अनुबंध किया गया है। चौथा पवन ऊर्जा संयंत्र बालोद, उत्पाद वर्ष 1991, राज्य में सर्वप्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र बालोद के शासकीय महाविद्यालय में लगाया गया था, जो वर्तमान में बंद है। पांचवा सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना, उत्पाद वर्ष 2017, 14 मेगावाट गन्ने के अपशिष्ट से उत्पादन किया जा रहा है। राज्य की सौर नीति 2017 से 2027 तक छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विद्युत उपभोक्ताओं का प्रतिशत कुल उपभोक्ताओं में 66% है। प्रमुख योजनाएं कृषक जीवन ज्योति योजना। प्रावधान छत्तीसगढ़ में किसानों को 3 HP 6000 यूनिट 5 HP तक के पंप पर 7500 यूनिट बिजली प्रतिवर्ष निःशुल्क अनुदान दिया जाता है। मुख्यमंत्री LED लैंप वितरण योजना। शुभारंभ 13 मार्च 2016, स्थान राजनांदगांव से। अटल ज्योति योजना, गांव एवं कृषकों को बिजली देना। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। योजना अंतर्गत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को समाहित कर लिया गया है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को समाहित कर लिया गया है। अप्रैल 2016 से सितंबर 2016 में छत्तीसगढ़ में 17 गांव का विद्युतीकरण किया गया है। छत्तीसगढ़ के पहुंचविहीन क्षेत्रों में सौर ऊर्जा उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में ऊर्जा के प्रमुख स्रोत तापीय ऊर्जा है। मड़वा तेंदुभाटा ताप विद्युत गृह जांजगीर चांपा से कुल उत्पादन 1000 मेगावाट है। छत्तीसगढ़ राज्य की विद्युत राजधानी कोरबा को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य की विद्युत राजधानी कोरबा को कहा जाता है। अब आइए देखिए अध्याय 26 छत्तीसगढ़ के विभिन्न बोर्ड एवं आयोग। पहला छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग 1 नवंबर 2000, रायपुर। प्रथम अध्यक्ष TS सिंहदेव। छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग 12 नवंबर 2000। तीसरा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल 15 नवंबर 2000। छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग फरवरी 2001। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग 24 मार्च 2001। प्रथम अध्यक्ष श्रीमती हेमंत पूर्ति। छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास निगम CSIDC 7 अप्रैल 2001। छत्तीसगढ़ राज्य मानवाधिकार आयोग 16 अप्रैल 2001। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग 23 मई 2001, श्री मोहन शुक्ल। राज्य वन विकास निगम 5 मई 2001। क्रीड़ा मुख्यालय 25 मई 2001,
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल 20 जुलाई 2001, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग 28 सितंबर 2001, छत्तीसगढ़ राज्य पर्यटन मंडल 18 जनवरी 2002, छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन 2 मई 2002, राजस्व मंडल 2002, ठाकुर प्यारे लाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान 1 नवंबर 2002, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग 7 नवंबर 2005, छत्तीसगढ़ राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी जनवरी 2006, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग 14 अगस्त 2008, छत्तीसगढ़ मल्टी कला बोर्ड 14 मार्च 2002, छत्तीसगढ़ का खनिज विकास निगम मुख्यालय CMDC 7 जून 2001, राज्य भंडार गृह अनुसंधान संस्थान मुख्यालय, ये सभी का मुख्यालय रायपुर है, लेकिन राजस्व मंडल 2002 का मुख्यालय ही बिलासपुर है। राज्य वन अनुसंधान शोध संस्थान रायपुर, पर्यावरण संरक्षण मंडल रायपुर, काजू अनुसंधान संस्थान बस्तर, छत्तीसगढ़ का वनपाल प्रशिक्षण विद्यालय जगदलपुर, छत्तीसगढ़ का वन्य प्राणी प्रबंधन विश्वविद्यालय परसदा रायपुर, कोसा अनुसंधान केंद्र बस्तर, छत्तीसगढ़ का शासकीय मुद्रणालय राजनांदगांव, राज्य पुलिस अकादमी चंद्रपुरी रायपुर, फिंगरप्रिंट ब्यूरो मुख्यालय रायपुर, PHQ नया रायपुर, रेलवे पुलिस मुख्यालय रायपुर, आर्म्स पुलिस अकादमी मुख्यालय भिलाई दुर्ग, छत्तीसगढ़ स्पेशल टास्क फोर्स मुख्यालय अंजोरा, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान बिलासपुर, छत्तीसगढ़ की खेल मुख्यालय रायपुर, छत्तीसगढ़ की नेशनल हैंडबॉल भिलाई, छत्तीसगढ़ के उद्योग विभाग का प्रांतीय मुख्यालय दुर्ग, कृत्रिम गर्भाधारण प्रशिक्षण केंद्र महासमुंद, कृषक प्रशिक्षण केंद्र रायपुर, लघु धान्य फसल अनुसंधान केंद्र बस्तर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के बारे में जाने। मुख्यालय रायपुर में है। गठन 23 मई 2001 को हुआ। वर्गीकरण व्यवस्था द्विविभाजन व्यवस्था। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा। अध्यक्ष थे पहला मोहन शुक्ल, दूसरा अशोक दरबारी, तीसरा BL ठाकुर, चौथा प्रदीप कुमार जोशी, पांचवा RL विश्वकर्मा, छठा KR पिस्दा। बाकी आप करेंट में देख ले। पद मुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। सदस्यों को कदाचार के आधार पर तब हटाया जा सकता है जब कदाचार के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच किया जाए।